नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर की इस टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग अभी हाल के दिनों में एक नए सीरीज के तहत वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि ईपीएफ और ईएसआई से संबंधित मैंने ये ईपीएफ और ईएसआई क्या होता है इससे संबंधित भी वीडियो मैंने बनाया है। और इस ईपीएफ और ईएसआई में एक साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से, इससे संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया है। और आज दोस्तों, अब जब आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिल चुका है ईपीएफ और ईएसआई का, और एम्प्लॉयर का यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को पीएफ में कैसे जोड़ेंगे अपने आईडी के माध्यम से, उनका पीएफ कटना कैसे स्टार्ट होगा। तो उस पीएफ को काटने से पहले आपको अपने प्रत्येक एम्प्लॉय का अपने आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा पीएफ के वेबसाइट पे। और उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद आपके स्टाफ जो है सो पीएफ में जुड़ पाएंगे, और आप उनका पीएफ ईएसआई का चालान क्रिएट करके और उन पैसा को पीएफ में सबमिट कर सकते हैं, जिससे उनको प्रोविडेंट फंड का लाभ मिल सके। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप नए एम्प्लॉय को अपने आईडी में कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए मैं ये मानता हूं कि आपके पास, चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो आप यूनिफाइड पोर्टल डैश ईएमपी ईपीएफओ इंडिया का साइट है, इस साइट को भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस साइट पे आप लॉगिन कर और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला, जिसे आपने रजिस्टर्ड कर चेंज किया है, और उस यूजर आईडी और पासवर्ड से आप साइन इन करें। और आगे की प्रक्रिया साइन इन करने के बाद अपने आप आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, जब आपने इसे साइन इन कर लिया है तो ये दाहिने साइड में एम्प्लॉयर का प्रोफाइल दिखता है, जिसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट कोड और पैन नंबर, ये सारे डिटेल्स आपके यहाँ पर दिखते हैं। एनआईसी क्लासिफिकेशन तक दिखता है। तो इस डिटेल्स को आप देखते हुए सबसे पहले यहाँ पर मेंबर का एक ऑप्शन है, इस मेंबर के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर इंडिविजुअल। रजिस्टर इंडिविजुअल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ से आप अपने स्टाफ का रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन ये है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके स्टाफ का यूएएन नंबर पहले से जनरेट हो चुका है, यानी पहले भी कहीं वो स्टाफ काम करता था और उसका यूएएन नंबर ऑलरेडी क्रिएट है, उसमें उसने प्रीवियस एम्प्लॉयर के माध्यम से फंड भी डिपॉजिट करा होगा, तो आपके यहाँ काम करने पर वो उसके सारे प्रीवियस जो अमाउंट हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और यहाँ से जो अमाउंट वो जुटेगा वो उसी अकाउंट में जाएगा। जैसे कि पैन नंबर कभी नहीं बदलता दोस्तों, आधार नंबर कभी नहीं बदलता, उसी प्रकार से यूएएन नंबर भी कभी नहीं बदलता। ये नंबर भी यूनिवर्सल होता है, और एक स्टाफ का उसके आधार नंबर के आधार पे यूएएन नंबर भी रजिस्टर्ड रहता है। वो कहीं भी काम करने जाएगा तो वही यूएएन नंबर उसको कैरी होता चला जाएगा। अगर उसके पास यूएएन नंबर नहीं है, जबकि उसने काम किया है, भूल गया है या खो गया है, तो वैसे केस में जैसे ही आप आधार का डिटेल्स डालेंगे तो नीचे वो ऑप्शन में दिख जाएगा कि ये स्टाफ पहले से रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों यहाँ उस अनुसार हम डालेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यूएएन नंबर नहीं है, तो नो पे ऑलरेडी वो टिक मरा हुआ है। यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ। स्टाफ का एज ऑन आधार मुझे उनका पूरा नाम डालना है, मिस्टर मिसेज, एज पर जेंडर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और बाकी डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे। एज पर आधार डेट ऑफ बर्थ भी भरेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, जो सब चीज़ें ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फादर्स या हस्बैंड नेम यहाँ पर डालेंगे एज पर आधार।
एक चीज यहाँ ध्यान देने लायक है दोस्तों, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, इन सब चीजों में एग्जैक्ट आप वही स्पेलिंग डालेंगे, वो उन्हीं चीजों को लिखेंगे जो आधार में मेंशन है। अगर ये डेटा थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ, एक अक्षर का भी ऊपर नीचे हुआ, तो आपको नीचे वो सबमिट में लिखेगा कि ये डाटा मिसमैच है, और आपको सही डाटा जब तक आप नहीं डालेंगे वो आधार से ऑथेंटिकेट करेगा सिस्टम, और तब जाके ये आपका सबमिट होगा। तो आप ध्यान रखें, प्रत्येक स्पेलिंग को बिल्कुल वही आप इंटर करें जो आपके आधार में, यानी कि एम्प्लॉय के आधार में डला हुआ है। मैरिटल स्टेटस को भी आप डाल दें, अगर मैरिड है तो मैरिड लिखिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखिए। फादर हस्बैंड नेम के रिलेशनशिप को पूछा जा रहा है, आप फादर के बारे में भरे हैं या हस्बैंड के बारे में, तो यहाँ फादर के बारे में मैंने भरा है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो रेड पॉइंट हर जगह लगा हुआ है, ये सारे मैंडेटरी कॉलम्स हैं और इन्हें आपको हर हालत में भरना है। जो मैंडेटरी नहीं है उसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर मैंडेटरी है, आप इसे जरूर सेलेक्ट करें। यहाँ पर मंथली ईपीएफ वेजेस एज ऑन ज्वाइनिंग है, तो आप ध्यान दें दोस्तों, आप बिहार के जो मिनिमम वेजेस एक्ट हैं उस अनुसार स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड सब लोगों का एक लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा एक मिनिमम वेजेस तय किया गया है प्रतिदिन का, तो उस अनुसार आप इसमें यहाँ पर सबमिट करेंगे। मैक्सिमम सैलरी 15,000 हो सकती है, 15,000 से ऊपर सैलरी वाले लोगों के लिए ये पीएफ व्यवस्था नहीं है, तो आप उस अनुसार एक सैलरी सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर 10,500 सेलेक्ट कर देता हूँ, जो इस पर्टिकुलर स्टाफ का यहाँ पर सैलरी है। अगर ये स्टाफ या एम्प्लॉय इंटरनेशनल वर्कर है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर ये इसमें कोई इनके शारीरिक दोष है, कोई खामियां हैं, तो ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप इसे केवाईसी डिटेल्स के अनुसार आप इसे केवाईसी कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि आधार वाले केवाईसी को मैंडेटरी कॉलम बनाया गया है। तो आप इसे क्लिक कर और यहाँ पर आधार नंबर और नाम एज पर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। आधार के डिटेल्स को डालने के बाद दोस्तों अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे चेक बॉक्स पे जितने भी इनके नियम कानून है इसे लिखकर सेलेक्ट करने को बोला गया है। आई एग्री है ये, तो ये सारे डिटेल्स को आप सेलेक्ट कर यहाँ सेव का बटन क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा कि आप इस डिटेल्स को सेव करना चाहते हैं, तो आप ओके बता देंगे। कई बार एरर भी शो करता है, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है टेम्पररी प्रॉब्लम एट आधार सर्वर, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। आप दोबारा से इसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दोबारा क्लिक करने पर मेंबर्स रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली लिख दिया, यानी ये डेटा हमारा सबमिट हो गया और बिल्कुल ये जो एंट्री थी वो आधार के अनुसार एंट्री थी, जिससे कि कोई समस्या नहीं हुई। मैं ओके बटन दबा देता हूं। ओके बटन दबाने के बाद दोस्तों ये मेंबर के डेटा तो सबमिट हो गया, लेकिन इसमें एक फाइनल अप्रूवल अभी भी बचा हुआ है। आप दोबारा से मेंबर वाले आई बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक अप्रूवल्स का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये एक डिटेल्स इस प्रकार से खुलकर आ रहा है।
जो अभी मैंने एंट्री की है इसे आप यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं, अप्रूव करना चाहें तो अप्रूव कर सकते हैं। चूंकि एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है तो जो मैंने अभी डाला है वही अप्रूवल के लिए है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से अप्रूवल बटन क्लिक कर दें। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप इसे अप्रूव करना चाहते हैं, तो हम इसे ओके का बटन दबा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैसेज आ गया अप्रूव्ड सक्सेसफुली। आप देख रहे हैं ये मैसेज आ गया, यानी जिस एम्प्लॉय का डेटा मैं यहाँ पर इंटर कर रहा था उसे यहाँ पर पीएफ के साइट पर हमारे आईडी में अप्रूव कर दिया गया है। अब वो हमारा पीएफ के डिपार्टमेंट में ये सूचना हो गई कि इस एम्प्लॉय को इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ने अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया है। तो ये अप्रूवल मिल गई दोस्तों, और इस प्रकार से ये एक आईडी की एंट्री हो गई। ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसी प्रकार से आप अपने सारे एम्प्लॉय की एंट्री कर सकते हैं और उसे अपने साइट के माध्यम से जोड़कर भविष्य में उनके सैलरी से रिलेटेड चालान क्रिएट कर उनका पेमेंट भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, और अब मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की सुविधा का लाभ आप भी उठाएंगे और घर बैठे अपने पीएफ और ईएसआई में अपने स्टाफ को जोड़कर उनको भी इस सुविधा से अवगत कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको इस वीडियो से ज़रूर जानकारी मिली होगी और ये डिटेल्स जो है वो आपको लगा होगा बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर उस स्टाफ का एक डिटेल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें उनका अपना पीएफ का नंबर और उनके सारे डिटेल्स आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अब ये जिस स्टाफ को मैंने अभी जस्ट अप्रूव करा है इसका एक अप्रूवल का एक पीडीएफ भी क्रिएट होता है जिसमें उनके सारे डिटेल्स, उनके ईपीएफ का नंबर सब कुछ आ जाता है, उनका नाम, हर चीज़। उसको भी आपको डाउनलोड करना चाहिए। ये बिल्कुल इसी जगह पर जहां पर आपने इसे अभी अप्रूव करा, यहीं पर आप देखेंगे ऊपर में देखिए व्यू अप्रूव्ड का एक ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद व्यू रिजेक्टेड, व्यू टाइम बार्ड एंड व्यू ऑल। तो आप व्यू ऑल को क्लिक कीजिए और व्यू ऑल को क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर स्टेटस में सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अप्रूव्ड का बटन है, इसे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद सर्च बटन दबा दें। अब ये सारे ऑल एम्प्लॉयज आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 14 फरवरी 2024 को आज मैंने एक स्टाफ को यहाँ पर रजिस्टर्ड करा है जिसमें स्टेटस अप्रूव दिख रहा है। यहाँ पर इस पीडीएफ को आप क्लिक कर उनके डिटेल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं और देखने के बाद इसे आप डाउनलोड कर रख दें और उस स्टाफ को भी दे दें, जिससे कि वो अपने सारे चीज़ों को अपने पास रख सके और भविष्य में इसका लाभ उठा सके, पीएफ का लाभ वो भविष्य में उठा सके। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। सारी प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी और ये हमने आपको ये करके दिखाया कि बहुत आसानी से आप अपने ईपीएफ के एम्प्लॉयर लॉगिन को कर और किसी भी एम्प्लॉय को अपने आईडी में जोड़ सकते हैं और भविष्य में उससे रिलेटेड एक सारा डेटा आप सेव कर सकते हैं और उनका सारा सैलरी वगैरह बनाकर चालान भी क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी स्टाफ को एक एम्प्लॉयर के द्वारा कैसे जोड़ा जाता है, ये वीडियो उस पर था दोस्तों। आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप अपने स्टाफ को इसका बेनिफिट भी दें और जो रजिस्ट्रेशन आपने करा है वो पीडीएफ भी उन्हें ज़रूर उपलब्ध कराएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।